हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 के आप सभी के लिए एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं, जो हमारा यूथ का पहला प्रैक्टिस सेट होगा। अभी तक अरिहंत के 30 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं, साथ ही साथ घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, उन सभी प्रैक्टिस सेट को देखें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँ। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? ऑप्शन सर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। तो मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया? शेरशाह ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन सर हसन निज़ामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पतनपुहार किसके तट पर स्थित था? ऑप्शन सर ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार, वैगई। तो प्राचीन पतनपुहार किसके तट पर स्थित था? कावेरी पे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन सर स्वर्ण सिक्रता, पलाशिनी, गंगा, ऋजुपालिका। तो महावीर स्वामी को ज्ञानोदय किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका। ऑप्शन डी करेक्ट है। वहीं महात्मा गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर बुद्धत्व की प्राप्ति हुई? वो थी निरंजना नदी। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन सर बुधियाल, शंगनकल्लू, कौल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। तो राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सर भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सर नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन सर 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? 1905 ईस्वी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? ऑप्शन सर कलकत्ता, बेलगाम, कराची, बनारस। तो किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? और किसने किया? बनारस ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? ऑप्शन सर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली। तो किसने राज्य को अपने कब्जे में लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सर सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से, हुआंगहो। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत ज्वार क्या है? वृहत ज्वार आता है। ऑप्शन सर जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो वृहत ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन सर अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। तो भारत में
प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उस कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है ऑप्शन सर 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य। आप इन सभी ऑप्शंस को देखें और आप 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इन ऑप्शन को चेक करके बताएं। तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सर 29%, 30%, 31%, 32%। तो जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का 31% है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साख पत्र दिया जाता है ऑप्शन सर एक निर्यातकर्ता को द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा। तो साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ है? ऑप्शन सर कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ है? कानपुर में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान ये अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन सर इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा और राजीव गांधी के द्वारा। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ऑप्शन सर M1, M2, M3, M4। तो निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M3 को। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। ऑप्शन सर योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्री, वित्त आयोग। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन सी करेक्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से हैं? LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GK वेराव समिति। तो इन सबका गठन कालक्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। तो इन ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अशोक मेहता समिति, उसके बाद GK वेराव समिति, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन सर केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जाता है? दोनों ही सदन में लाया जाता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? इन किसी देशों से नहीं लिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? ऑप्शन सर राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो आप सभी जानते हैं भारत में एकल नागरिकता है, जिसका विचार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सर डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ऑप्शन सर वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीव विज्ञान नाम दिया था? किसने दिया? ऑप्शन सर अरस्तु, लैमार्क, डार्विन, लिनियस। तो जीव विज्ञान किसके द्वारा दिया गया वर्ड? लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन सर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बनिक कंपाउंड है, वो कौन है? सेलुलोज है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है? ऑप्शन सर सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। तो फोटोवोल्टिक सेल हमारे किससे? फोटो से आपको समझ में आ रहा है, ये सौर ऊर्जा की बात हो रहा है। तो फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन सर प्रकाश की, समय की, प्रकाश की लवणता की, खगोलीय दूरियों की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहली बात तो ये लेंथ की इकाई है, तो खगोलीय दूरियों की इकाई है, दूरी लेंथ में नापी जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। तो आप सभी को सबसे पहले ये गुणनफल कितना दिया हुआ? 8। तो 8 के फैक्टर कर लेने कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो 1 और 8 की संख्या बन सकती है, 2 4 की बन सकती है, और 4 2 की बन सकती है, और 8 1 की बन सकती है। ये संख्याएं सिर्फ आपकी बन सकती हैं। आप सभी को देख लेना किस संख्या में 18 जोड़ने पे उसके अंक बदल जाते हैं। तो 24 एक संख्या है, 24 में जब 18 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगी 42। तो क्या हुआ? इसके अंक बदल गए, आपस में डिजिट इंटरचेंज हो गए। तो हमारी संख्या क्या है? 24 है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल संख्या कितनी थी? तो घटी हुई जनसंख्या की दी हुई है, तो आपके 100% की वैल्यू बतानी है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपकी जनसंख्या पहले कितनी थी? 100 मान लेते हैं, उसमें से 5% छोड़ गई, जनसंख्या की मृत्यु हो गई, तो कितनी बची? 95%। तो 100 का 95% निकालेंगे। फिर क्या है, आगे देखते हैं। फिर बची हुई जनसंख्या का 8% घबरा कर चले गए, तो मतलब कितना बचा? 92%। तो इसका 92% निकालेंगे। अब ये इस पूरी जनसंख्या ये है कितनी? ये वर्तमान में कितनी रखी है? 88,274। तो इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी है? 88,274। अब जनसंख्या इतनी दे रखी है, अब इसकी जिसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, तो बाद में आपकी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? लगभग 1,01,000 के आसपास। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,201 का वर्गमूल कितना है? निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप करके करेंगे, पहले 10201 लिखेंगे, फिर 2 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 1 चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर आपका 0 2 नीचे जाएगा, या 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लगेगा क्योंकि ये 0 से आएगा, तो ये 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऊपर से 0 और 1 आएगा। अब 20 और 0 20 रहेगा, यहाँ पे 20 लिखा जाएगा। अब कितनी बार लगाया जाए? एक बार, तो 201 चला जाएगा पूरा। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 101। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत क्या होगा? तो इसका आपको औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर उतनी ही संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। तो 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16 अपॉन 4। तो ये संख्या हमारी कितनी बार आएगी? 139 अपॉन 192। आप इन सबको कायदे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? ऊपर वाले का एलसीएम आप 48 लेंगे। जब 48 लेंगे, 48 लेके एलसीएम सॉल्व करिएगा, 139/192 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प
8.13 इंटू 10⁶ का बराबर है। तो आपके 10 की पावर कितनी है 6, तो 2 तो इसको 813 कर देंगे, बचे कितने 4 जीरो, तो 813 और 4 जीरो, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन सर प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अकेर, नागार्जुन। तो आप सभी को पता है गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा किसके लिए है? ऑप्शन सर कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो बहुत दिनों बाद दिखना, तो इसके लिए मुहावरा क्या है, ईद का चांद होना, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, पहचानिए। ऑप्शन सर ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म है? ऑप्शन सर वायु अग्नि, अग्निवायु, हवा पानी, आग पानी। तो अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची इसमें से कोई नहीं है, वो चुनना है। ऑप्शन सर पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो अंडज भी आपका पक्षी का है, नभचर है, खग भी है, आपका पंकज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किनकी कृति है? ऑप्शन सर मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो मधुशाला किसकी रचना है? आप सभी को पता है ये हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? ऑप्शन सर सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। आप सभी को पता है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन सर पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण, वनस्पति हटाकर, अति चराई के द्वारा। तो भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा, फॉरेस्टेशन के द्वारा भूक्षरण रोका जा सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन सर छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा राज्य की राजधानी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। गोवा की दो मुख्य नदी हैं, मांडवी और जुआरी, आपकी गोवा की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माले किसकी राजधानी है? ऑप्शन सर अल्जीरिया, मालदीव, केन्या, मॉरिशस। तो माले किसकी राजधानी है? मालदीव की है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन सर मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप सभी अरिहंत की वीडियो देखिए, आप हर एक क्वेश्चन रिपीट है। आप सभी वीडियो अगर देखते हैं तो आपको पेपर आने वाले जो वीडियो हमारे होंगे और साथ ही साथ आपको जो पेपर होगा आपको लगभग सारे प्रश्न उन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। तो इसका आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ऑप्शन सर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो खजुराहो मंदिर हमारे कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 दिसंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। तो शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 10 नवंबर को, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सर 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो वर्ल्ड एड्स डे कब बनाते हैं? 1 दिसंबर को बनाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया? ऑप्शन सर 5 से 11 अप्रैल 2022 तक, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, 15 से 21 अप्रैल 2022 तक, 18 से 24 अप्रैल 2022 तक। तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब बनाया गया? 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग
कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम। तो अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? असम में। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है? पहला है यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। दूसरा है इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तीसरा है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया। तो रायसीना डायलॉग से संबंधित कौन कौन से इसमें कथन सही हैं? हमारे कौन कौन से सही हैं? पहला दूसरा तीनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन आर लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। तो अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में किया गया। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन आर नई दिल्ली, बीजिंग, सिंगापुर, मनीला। तो आहार 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराड IRAD परियोजना को किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़। तो IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो हमारे चंडीगढ़ की है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन आर तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? बिहार ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन आर गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम कौन सा है? गुजरात है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? ऑप्शन आर दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च करने वाला कौन सा रेलवे का जोन है? दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? ऑप्शन आर एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर। तो गगन तकनीक का उपयोग करने वाली एशिया का पहला एयरलाइन कौन बन गया है? इंडिगो बना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपकमिंग सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अरिहंत की सारी वीडियोस को देखें क्योंकि हर क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहा है। आप सभी वीडियो को देखेंगे फिर पेपर देंगे, आप सभी को पता ही चल जाएगा। धन्यवाद।